अच्छा यार, 125 की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आती है होंडा की 125। ऐसा ही है। लेकिन मैं उससे हट के ना कोई और दूसरी 125 कंसीडर करना चाहता हूँ, लाइक सुजुकी की GSX 125 या यामाहा YBR 125। तो इन दोनों में से मुझे बता के कौन सी बेहतर है, इनके स्पेक्स बता मुझे ज़रा। ठीक है, एक तरफ है हमारे पास मॉडर्न और मस्कुलर GSX 125, हम्म। ठीक है, सुजुकी का। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास यामाहा का YBR जी कह लें या YBR सिंपल जो है वो है, जो कि रिलायबिलिटी के नाम पर एक बहुत अच्छा बाइक है। और हम्म। अगर मैं देखूं तो एक प्रूवन किस्म का बाइक है, इफ़ आई एम हम्म। नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आज हम इन दोनों बाइक्स को मोई साहब कंपेयर करते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये फैसले पर आएंगे कि दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक बेहतर विनर है है। या लेना चाहिए। हत्ता कि YBR जो है ऑब्वियसली आना बंद हो गया है, हम्म। लेकिन आपको अभी भी 2025 मॉडल बाइक मिल जाता है, ठीक है। हमने इन दोनों बाइक्स को ही आज कंपेयर करेंगे। इनकी प्राइस भी तकरीबन कम अज़ कम करीब करीब है, ठीक हम्म। है। और स्पेसिफिकेशन या इंजन वाइज भी ये दोनों बाइक्स एक ऑलमोस्ट जैसे ही हैं, करीब करीब है। ठीक है जी। आज करते हैं इनका कंप्लीट कंपैरिजन। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुजुकी का GSX 125 जो है वो रिसेंटली आप कह लें कि कुछ सालों पहले ही लॉन्च किया गया है। और उसके बरक्स अगर YBR की बात करें तो YBR 2015 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। YBR की जो इंजन की और सुजुकी की GSX 125 के इंजन की बात करें तो दोनों ही सिंगल सिलेंडर हैं, एयर कूल्ड हैं, ओवरहेड कैमशाफ्ट वाले इंजन है, ठीक है जी, 4 स्ट्रोक इंजन है। हम्म। अब मजीद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पावर्स या पावर फिगर्स में क्या फ़र्क है। अगर मैं बात करूँ सुजुकी का GSX 125, वो तकरीबन 10.5 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है 9000 RPM पे। और उसके बरक्स अगर हम YBR की बात करें, वो अप्रॉक्सीमेटली 10.7 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पे। तो इसमें RPM सॉरी HP जो है थोड़ा सा आप कह लें YBR का 0.2 हम्म। ज़्यादा है, जो कि हम कहेंगे कि तकरीबन तकरीबन सेम ही दोनों को यहाँ पे कंसिडर YBR करेंगे। को थोड़ा सा एज मिल जाता है। हाँ जी, 9.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क सुजुकी GSX आपका प्रोड्यूस हम्म। करता है, और 7000 RPM पे ये प्रोड्यूस करता है। अगर इसके बरक्स हम YBR की बात करें तो ये 10.4 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पे। तो अगर वैसे दोनों पावर फिगर्स को ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो YBR जो है उसके पावर फिगर्स बेहतर हैं कंपैरेटिवली सुजुकी GSX 125 के। दोनों बाइक्स में 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है जो कि रिटर्न शिफ्ट है, हम्म। ठीक है जी। और YBR में सेल्फ स्टार्ट भी आता है और किक स्टार्ट भी आता है। GSX 125 में सिंपली सेल्फ स्टार्ट आता है, ठीक है जी। हम्म। YBR का जो टैंक है वो सर 13 लीटर्स का है, और इसके बरक्स आपका सुजुकी GSX 125 का टैंक 14.2 लीटर्स का है। दोनों फ्रंट पे डिस्क ब्रेक देती हैं, बैक पे ड्रम ब्रेक देती हैं। आपका GSX 125 पे फ्रंट पे ड्यूल पिस्टन कैलिपर वाली ब्रेक मिलती है, ठीक है जी। और बैक पे मैंने आपको बताया ड्रम ब्रेक्स हैं, ठीक है जी। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे GSX 125 जो है उनका नंबर एक आगे है। आप कह लें कि वो ट्यूबलेस टायर्स मोइज आपको हम्म। फैक्ट्री फिटेड मिलते हैं, हालांकि जो YBR है उसमें ट्यूब वाले टायर्स आते हैं, ठीक है जी। 167 ग्राउंड क्लियरेंस है सुजुकी GSX 125 की, और 145 क्लियरेंस है ग्राउंड की आपके YBR की। दोनों बाइक्स नीचे नहीं लगते और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है दोनों की, नो डाउट, ठीक है। और YBR की अगर ड्राइव वेट की बात करूँ, 114 किलो का YBR है। YBR सिंपल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जी की नहीं। और 126 किलो का आपका GSX 125 है, ठीक है। अब फ्यूल एवरेज पे आ जाते हैं तो कंपनी क्लेम दोनों की फ्यूल एवरेज 40 to 45 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम्ड है। हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये बाइक काफ़ी देर चलाया है YBR, तो YBR की जो एवरेज है नॉर्मल राइडिंग पे 50 की भी मिल जाती है। हालांकि मेरी रिसर्च के मुताबिक GSX 125 की जो एवरेज है वो मैक्सिमम 45 ही है, इससे ऊपर वो एवरेज नहीं देता। अब टॉप स्पीड के ऊपर आऊँगा तो GSX 125 जो है वो भी 100 की टॉप स्पीड देता है मैक्सिमम, और हमारा YBR भी यही स्पीड देता है, ठीक है। दोनों की स्पीड सेम ही है। प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 5,05,000 रुपया हमारे GSX 125 की प्राइस है, और YBR जब बंद हुआ था तो 4,66,000 रुपये की उसकी प्राइस थी। तो ये थी बेसिक स्पेसिफिकेशंस मोइज। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या, आपकी प्राइमरी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत है रिलायबिलिटी, आपकी ज़रूरत है पावर, कंफर्ट, फिर उस हिसाब से हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इन बाइक्स मेरी पे। मेरी ज़रूरत है रिलायबिलिटी, फ्यूल एवरेज और उसकी स्पोर्टी लुक। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं देखूं तो GSX 125 जो है वो एक काफ़ी स्पोर्टी लुक
देता है, नो और डाउट। हाँ, एक और चीज़ कि 2026 में कौन सी बाइक लेना आया कि GSX 125 को लेना वर्थ इट है या नहीं है? ठीक है, यहाँ YBR को लेना वर्थ इट है। ठीक है, मैं समझ गया हम्म। हूँ आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको GSX 125 के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहूँगा कि ये एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बाइक बना है, ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, GSX 125 की कंपनी की जो वारंटी है मोई साहब, दैट इज़ 20,000 किलोमीटर्स, 20,000 किलोमीटर्स की इंजन वारंटी है इसकी। और इसके बरक्स तकरीबन 3 साल की ये या 2 साल की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वैसे वारंटी दे रहे हैं, यानी कि 20,000 किलोमीटर्स और 3 साल। तो ये एक बहुत अच्छा आप कह लें कि टाइम पीरियड और किलोमीटर्स का इन्होंने स्पैन दिया है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी बाइक पे यकीन है, तो उन्होंने इतना अच्छा या इतना लंबा टाइम पीरियड दिया है फॉर बाइक्स इंजन। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो GSX 125 है ना, इसके कुछ प्रोज कॉन्स, फिर YBR के भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर हम पावर फिगर्स की बात करें तो YBR स्लाइटली आप कह लें कि थोड़ा सा एज मिल जाता है एज YBR मिल को। जाता है, क्योंकि उसकी टॉर्क भी थोड़ी सी ज़्यादा है और आपका हॉर्स पावर्स भी ज़्यादा हैं। YBR का इंजन बैलेंसर उसके अंदर मौजूद है, जो कि वाइब्रेशन नाम की YBR में चीज़ नहीं है, लेकिन GSX 125 को रिसर्च किया है मैंने, चलाया भी है, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें एक नॉन फॉल्ट जो है ना मोइज़, वो वाइब्रेशन का है, ठीक है। तो ये एक बड़ी ही आप कह लें कि प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है। GSX 125 में वाइब्रेशन का इशू है, हालांकि आपको आपके YBR में ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो कंफर्ट का भी एक फैक्ट यहाँ पे आ जाता है। एक चीज़ जब वाइब्रेशन ही करती रहेगी, जैसा कि हमारा होंडा 125 है, तो कंफर्ट तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा। अच्छा, डिज़ाइन में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बाइक्स एक अलग-अलग से खूबसूरत हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। YBR जब आया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक हैवी बाइक है। 2015 में हमारे लिए ये एक हैवी बाइक ही था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में उस कैटेगरी, उस नीश का तब बाइक ही कोई भी नहीं था, बाइक नहीं, ठीक है। मेरे एक दोस्त के पास ये बाइक था, और इवन दो के मैं आपको बता नहीं सकता, मैं उसके पास स्पेशल ये बाइक चलाने जाता था उसने इसमें एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, तो बड़ा ही एक ना आप कह लें कि मज़ेदार सा बाइक था उस टाइम पे। आज के दौर में अगर देखें तो अभी भी ये बाइक खूबसूरत है, लेकिन अगर हम GSX 125 का डिज़ाइन देखें और YBR का देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। GSX 125 एक स्पोर्टी, एक बल्कि डिज़ाइन तो देता है, लेकिन YBR में आप देखें ना, तो वो उसकी टैंक और सीट आपको थोड़ा सा स्पोर्टीनेस ज़्यादा मिलती है। हालांकि आप कह लें कि डिज़ाइन वही है, वही पुराना जो आ रहा है, स्टिकर्स ही चेंज हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिटिंग पोस्चर है, स्पोर्टीनेस का, वो YBR में ज़्यादा है। मुझे भी ऐसे लगता है। GSX थोड़ी सी स्ट्रेट फिट सी बाइक है, यानी कि सीट उसकी है थोड़ी सी ऐसे, टैंक की भी बड़ी हैंडल है, बार उसका जो है वो ज़्यादा स्पोर्टी हाँ, उसके है, GSX का है, ऐसा ही है, और उसका भी जो फ्यूल टैंक है वहाँ से वो ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। ऐसा ही है। जो YBR है उसका वही पुराना मीटर है, GSX का मीटर बहुत खूबसूरत है, ठीक है। GSX के मीटर को अगर हम देखें तो बड़ा ही एक आप कह लें कि मॉडर्न सी लुक देता है। YBR का मीटर नो डाउट पुराने डिज़ाइन का है, ठीक है। दोनों में फ्यूल गेज आती है, टैकोमीटर आता है, स्पीडोमीटर आता है, ठीक है। GSX 125 ना थोड़ी सी मुझे भारी और बड़ी लगती है, साइज़ में ना चौड़ी चौड़ी सी लगती है। YBR उसकी निस्बत थोड़ी सी पतली बाइक है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टाइल में ओवरऑल देखें ना, तो हम न्यूट्रल बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुताबिक, मेरी पसंद के मुताबिक तो YBR थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल न्यूट्रली बात करें तो GSX 125 विन करती है, क्योंकि वो एक मॉडर्न बाइक है, उसके अंदर वो स्पोर्ट्स टाइप फेयरिंग लगी हुई हैं, ठीक है। उसके अंदर किक नहीं है, उसकी टैंकी चौड़ी है, उसका हैंडल बार नया है, मीटर नया है, तो ज़्यादा नंबर वो हासिल करता है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं हैंडलिंग पे या कम्फर्ट पे। कम्फर्ट में आप मोहित साहब ऑब्वियसली वाइब्रेशन वाली बाइक तो कभी भी नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो GSX 125 है ना, उसका वेट भी जैसा कि ज़्यादा है, तो वो आपको थोड़ी सी ट्रैफिक में भी वेट मनोवरिंग करने में भी थोड़ी सी आपको मुश्किल करती बिल्कुल है। मैनूवरिंग में भी प्रॉब्लम करेगी। इसके अलावा आपको उसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत तंग करेगी, ठीक है। YBR उसके बरक्स बहुत ही स्मूथ इंजन है, एक बहुत ही पायदार इंजन है, ठीक है, जिसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी है और उसका वजन भी कम है। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है ना, इसकी जो GSX की वाइब्रेशंस है वो छोटे गियर्स में ज़्यादा है और कम स्पीड में ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। जब आदत ज़्यादा स्पीड में आ जाती है तब इसकी वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने एक प्रॉपर रिसर्च की है, मुझे इस पे मैंने चलाई भी हुई है, और चलाने पे चले मैं इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकता, हर बाइक एक जैसी नहीं होती। मैंने फिर रिसर्च की है इस पे, मैंने बहुत सी रिसर्च की है, वीडियोस देखी हैं, तो मुझे ये पता चला है कि ये इसका नॉन फॉल्ट है GSX 125 का। GSX 125 जो है वो वाइब्रेशन करती है, हाँ ये मैंने ठीक है। और फिर आपको बता दूं कि YBR जो है वो हल्की है, उसका कंफर्ट लेवल बेहतर है कंपैरेटिवली GSX 125 से। तो कंफर्ट में मुझे लगता है कि YBR मुझे भी यही विन लगता है कि करती है, YBR विन करती है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे ब्रेक्स पे या सेफ्टी पे।
ब्रेक्स दोनों बाइक्स में फ्रंट पे डिस्क आती है, पीछे ड्रम आती है, तो दोनों बाइक्स ही बेहतर हैं। मुझे लगता है कि दोनों जो है ना ब्रेक्स के मामले में और सेफ्टी के मामले में पैरेलल हैं, बराबर है। ऐसा ही है, ठीक है। दोनों बाइक्स में ABS तो है नहीं जो हम ब्रेक्स पे ज़्यादा डिस्कशन करें, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी में अगर आ जाएं हम, तो मोहित साहब दोनों बाइक्स की फ्यूल इकोनॉमी तो क्लेम्ड ठीक एक जैसी है, बट YBR यहाँ पे ज़्यादा नंबर ले जाती है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड राइडर्स ने इसकी जो फ्यूल एवरेज अपने एक्सपीरियंसेस में बताई है, जो मैंने 2-3 साल YBR चला के एक्सपीरियंस किया है, 50 की एवरेज ये बाइक दे देती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि YBR विन करती है। हालांकि जो हमारा GSX है उसका टैंक भी बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं GSX के प्रोज पे, GSX के फ़ायदे पे, ठीक है। सबसे पहले एग्रेसिव और एक मॉडर्न सा डिज़ाइन है, ठीक है। सेकंड, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बेहतर है हमारे YBR से, ठीक है। उसका फ्यूल टैंक भी मुझे बड़ा है, उसका जो मीटर है वो भी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। उसका फ्रंट ब्रेक सेटअप जो है वो ड्यूल पिस्टन कैलिपर वाला है, YBR में सिंगल पिस्टन वाला आता है। और एट द एंड ऑफ द डे अभी वो डब्बा पैक या न्यू मिल रही है, ठीक है। ये उसके फ़ायदे में आ जाती है। कॉन्स में आ जाएं तो यामाहा YBR से भारी है वो बाइक, ठीक है। भारी है, उसका टॉर्क कम है यामाहा से, ठीक है। वो वाली पिक नहीं है जो यामाहा के बाइक में, हालांकि यामाहा की भी पिक इतनी अच्छी नहीं है, वो 1-5 से तो आराम से हार जाता है क्योंकि उसकी एक वो बॉडी वेट और भी चीज़ें हैं। तो यामाहा इतना कोई आप कह लें टॉर्क की बाइक नहीं है, लेकिन टॉर्क GSX 125 की उससे भी कम है, ठीक है। उसके अंदर आगे हेडलाइट में मुझे लगता है कि कोई DRLs देनी चाहिए थी, ठीक है। हेलोजन बल्ब दे रही है, उसमें ही LED दे देते। एक आपने कंप्लीट पैकेज बनाना था ना, इतना महंगा बाइक बनाया है तो CB 150 की तरह DRLs देते, ज़रा खूबसूरत लगती बाइक, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स हैं उसके, और उसकी प्राइस मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। जिस शख्स ने आपकी बाइक पे 5,05,000 खर्चना है, मुझे आप मुझे बताएं ऑनेस्ट होके, चाहे आपको पता है कि CB का मसला है इंजन का, आप GSX 125 खरीदेंगे या CB खरीदेंगे? फिर भी CB खरीदेंगे क्योंकि आपको एक आप कह लें रोड प्रेजेंस वाली बाइक मिलेगी, हर तरह से बेहतर मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम इस वक्त CB और उसका तो कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे वो 3-3.5 लाख से ज़्यादा पैसों में वर्थ इट नहीं लगती बिल्कुल। GSX 125 हाँ जी, मुझे लगता है कि ये बाइक ना 3-3.5 लाख तो शायद आपकी अपनी ऑब्वियसली रिसर्च है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये बाइक जो है ना ये 4,20,000 के अंदर आनी चाहिए। 4 की आपकी GS आती है तो ये 4,20 4,30 की आ जाती, ठीक है। 4.5 तक भी होती तो लोगों ने इसको बाय करना था CG 150 के मुकाबले में, ठीक है। अभी भी ये जो 2-4 रोड्स पर नजर आती हैं उसकी यही वजह कि ये इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। हाँ जी, सबसे मेन रीजन इस बाइक के सेल होने की ये इंस्टॉलमेंट पे। आप लोग कहते हैं ना कि हम अभी ये इंस्टॉलमेंट पे देना बंद करें, देखते हैं कौन लेता है। नहीं लेगा कोई भी GSX। और अगर शोरूम पर चले जाएं ये पड़ी भी नहीं होती मेरे ख्याल में, ऑर्डर बुकिंग करनी पड़ती है, बुकिंग पे आती है। आप लोग कहते हैं ना हम सुजुकी के, शायद हमें सुजुकी से पैसे मिलते हैं, हम सुजुकी की बाइकों की तारीफ़ करते हैं। आज हम सुजुकी की एक बाइक की तारीफ़ नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि हमारे कन्वर्सेशंस में कोई भी आप कह लें कि पैसे नहीं होते, हमें आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए। अगर कोई दे सकता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो दैट्स अ जोक, लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम लोग न्यूट्रल और अपनी राय शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम YBR पे आएंगे। उसकी कॉन्स में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कॉन या प्रॉब्लम उस बाइक की प्रोडक्शन बंद हो गई है, ठीक है। आपको नई बाइक नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। फिर ब्रांड न्यू आपको बाइक नहीं मिलेगी, आपको 2025 मॉडल की बाइक मिल जाएगी मैक्सिमम, ठीक है जी। फ्यूचर में पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मसला हो सकता है, मीटर उसका पुराने डिज़ाइन का है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस उसकी थोड़ी सी कम है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल में कोई इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमने कंपेयर किया अगर GSX 125 से उससे कम है, लेकिन कम है, ठीक है जी। फ्रंट वही हेलोजन वाली लाइट है, कोई उसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। मेरे मुताबिक इससे ज़्यादा कोई कॉन्स मुझे इस बाइक में नहीं मिले। 2.5 साल मैंने इस बाइक को चलाया है, टू बी ऑनेस्ट। और ये वो बाइक है जिसको मतलब लोग CB 150 लेते हुए कंपेयर करते थे कि मैं CB 150 लूँ या यामाहा YBR लूँ। सिर्फ और सिर्फ 25 सीसी इंजन कम था इस बाइक का, नहीं तो ये बाइक बहुत अच्छा था। अगर इसके मैं प्रोज में आ जाऊँ, स्मूथ और कंफर्टेबल राइड, नो वाइब्रेशंस, खड्डों का पता नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसकी, टॉर्क जो इसकी थी बहुत अच्छी थी। आप ये भागती तो कम थी, स्टॉप स्पीड इसकी कम थी, लेकिन इस बाइक की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल में CB 150 के बराबर तो इसकी जो है वो टॉप स्पीड होगी तकरीबन उससे 5 किलोमीटर का कम होगी। मैं आपको वैसे बताऊं, देखें CB 150 110 पे चला जाता है, 115 पे चला जाता है। बात ये नहीं है, देखिए जब बाइक की रेस लगती है तो CB ने बहुत जल्दी 100 की स्पीड अचीव कर लेनी है, उसके बरक्स हमारे YBR थोड़ा पीछे रह जाना है उसमें। YBR ने बहुत आराम से 100 की स्पीड पे पहुंचना है, तो ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। फिर इसकी जो सीटिंग है या राइडिंग पोस्चर है वो बड़ा ही एक अग्रेसिव सा और एक आप कह लें स्पोर्टी सा है, बड़ा मज़ेदार है और कंफर्टेबल है, थकाता नहीं है, ठीक है। सिटी हैंडलिंग में ये बाइक बड़ी अच्छी है,
ज़्यादा वजनी भी नहीं है और पायदार भी है। ठीक अच्छा, है। आप जो है ना उसकी सुजुकी 110 जो है GD 110 उसकी बहुत तारीफ करते हैं कंफर्ट में, तो अगर आप उसको यामाहा YBR के साथ कंपेयर करें तो दोनों में से ज़्यादा किसको मैंने रेट उसकी करेंगे? तारीफ जी, हमेशा की है, तो उसकी एक वजह है उसके क्योंकि कंफर्ट की आपने तारीफ की है हाँ ना, जी, तो कंफर्ट में आप दोनों में से किसको मैं ज़्यादा वही नंबर बात देते हैं? करने लगा हूँ कि अगर मैंने उससे बेहतर किसी को कंफर्टेबल पाया होता तो मैं यामाहा का नाम लाजमी लेता कि ये बेस्ट कंफर्टेबल बाइक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि GD 110 लोकल बाइक्स में सबसे कंफर्टेबल बाइक है तो वही बाइक सबसे कंफर्टेबल है। मैं YBR बहुत कंफर्टेबल है, बट द फैक्ट इज़ कि GD उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मतलब यहाँ पे जो GD है वो यामाहा YBR से भी लीड ले जाती है और GSX 125 से भी लीड ले जाती है। ऐसे ही है, देखें हर बाइक की कोई ना कोई खूबी कोई ना कोई खामी होती है। जैसा कि GR 150 है तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, CB 150 है तो खूबसूरती में सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसी तरह यामाहा YBR जो है वो आप कह लें रिलायबिलिटी प्लस फ्यूल एवरेज में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हर एक बाइक की एक खामी और एक खूबसूरती या एक अच्छी चीज़ होती है। तो आखिरी मुझे इसका प्रो जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दैट इज़ फ्यूल एवरेज और रिलायबिलिटी। 2.5 साल मैंने ये बाइक रखा है, मैंने इसका एक नट भी नहीं चेंज करवाया इंजन ऑयल एयर फिल्टर के अलावा। तो रिलायबिलिटी में मैं कहता हूँ 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स हैं यामाहा के लिए। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। वो शायद मैंने आप उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं क्यों हमारी उनकी इनिशियल प्राइसेस वीडियो ज़्यादा में। क्यों थी? जी, तो आई थिंक फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही कहूँगा कि स्टाइल या आपको रोड प्रेजेंस चाहिए तो आप सुजुकी GSX 125 ले लें। अगर आपको एक सिटी राइडिंग के लिए कंफर्टेबल और रिलायबल बाइक चाहिए तो YBR ले लें। आपको फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए तो YBR ले लें। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसका स्पेयर पार्ट आपको मिल जाए और कल को उसको सेल करने में आसानी हो तो GSX 125 ले लें। आई थिंक YBR भी उसी लिहाज से सेल हो जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन स्पेयर पार्ट में शायद आने वाले वक्त में YBR का मसला आए, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट आना कम और कम बंद हो हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपने सेफ हैंड्स में खेलना है तो आप GSX 125 ही लें, क्योंकि अगर आप कोई प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते कि कल को कोई मुझे और ऑब्वियसली अगर सुजुकी यामाहा ने चला जाए। और अगर सुजुकी ने अपनी GSX 125 बंद हाँ कर जी, दी तो तो फिर तो दोनों फिर तरफ दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। ठीक है, ओवरऑल मुझे लगता है कि YBR जो है वो 1 से 2 नंबर ज़्यादा हासिल करती है कंपैरेटिवली GSX 125 के, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में फ्यूल एवरेज, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है, कंफर्ट आ जाती है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नो डाउट सुजुकी GSX एक अच्छा खूबसूरत प्यारा बाइक है, पायदार बाइक है, लेकिन उसके वाइब्रेशन के मसले और सबसे ज़रूरी बात, हम YBR को तो महंगा कहते थे, सुजुकी GSX बहुत महंगा है, अल्ट्रा महंगा है। बहुत महंगे 5 वाकई। लाख 5,000 रुपया मैं कहता हूँ कि कोई अफोर्ड भी करता हो तो वो नहीं लेगा, जस्ट बिकॉज कि ये किस्तों पे मिल रहा है तो लोग ले रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में विनर जो है दैट इज़ YBR। यामाहा YBR। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक को हमारे पास फीचर करवा कर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं, राउफ ऑन व्हील्स पे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।